सुपर पावर अमेरिका की चेतावनी को धता बताकर जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारत को अलर्ट हो जाने की बात कही गई। ये कहा जाने लगा कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जैसा किया वैसी ही हरकत चीन भी भारत के खिलाफ कर सकता है। अमेरिका समेत दुनिया के देश रूस के हमले को रोक नहीं पाए, इससे चीन के हौसले बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास कब्जा करने की नीयत से चीन की सेना पूर्वी लद्दाख जैसी कोई हरकत करती है तो दुनिया का कोई देश खुलकर मदद को सामने नहीं आएगा। अभी रूस के हमले थमे नहीं हैं और चीन के तेवर बदलते दिख रहे हैं। जी हाँ, यूरोप के हालात देख उसने एशिया को धमकाना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि धमकी जैसा रवैया चीन के उस शख्स ने दिखाया जो भारत में राजदूत रह चुका है। ली यूचैंग इस समय चीन के उप विदेश मंत्री हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि अगले साल वह देश के विदेश मंत्री बन जाएंगे। तो क्या यूक्रेन संकट देखकर चीन भारत को धमकी दे रहा है? लू यूचैंग ने कहा कि यूक्रेन संकट हमें आईना दिखाता है कि हम एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र के हालात का आकलन करें। धारा की विपरीत जाकर अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति का पालन करना समस्या को और भड़काएगा। अगर बिना रोक टोक के इसे होने दिया गया तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। यूक्रेन का उदाहरण क्यों दे रहा चीन? दरअसल पिछले करीब 1 महीने से रूस की सेनाएं यूक्रेन पर भीषण बमबारी कर रही हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दुनिया भर के देश उसके समर्थन में खड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन उनके सहयोग से यूक्रेन को कोई राहत नहीं मिल रही। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बताता है, लेकिन सिवाय प्रतिबंधों के वह रूस का कुछ नहीं कर सका। ऐसे में दुनिया में उसकी छवि एक कमजोर देश के तौर पर बनी है। ऐसे हालात में चीन यूक्रेन का उदाहरण देकर एशियाई देशों को धमकाने लगा है। अगर उसके बयान पर गौर किया जाए तो लगता है कि उसका इशारा साफ तौर पर भारत की ओर है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के रिसर्च फेलो पर्जन्य भट्ट कहते हैं कि अगर इस हालात में चीन की फौज कोई हरकत करती है तो भारत कूटनीतिक और सैन्य दोनों तरीके से एकदम अकेला रहेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय रूस के साथ किसी तरह के फौजी टकराव में उलझना नहीं चाहता। अमेरिका ही नहीं, नाटो के बाकी सदस्य देश भी रूस से सीधे तौर पर उलझने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि चीन को हालात का अंदाजा हो गया है। रूस के हमले से पहले का दौर याद कीजिए। अमेरिका समेत नाटो संगठन रूस को आगाह करते हुए बयान जारी करते हैं। ऐसा लगता था कि यूक्रेन में रूस घुसा तो अमेरिका करारा जवाब देगा। यूक्रेन भले ही नाटो का सदस्य नहीं, पर उसे इस गुट में लाने की कोशिश तो चल ही रही थी। फिर भी अमेरिका ने आर्थिक मदद और कुछ मिसाइल हथियार देकर यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसके बाद नाटो कहने लगा कि रूस ने अगर हमारे किसी सदस्य देश पर आक्रमण रुख अपनाया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी ज्यादा कुछ हवा हवाई ही रहा। पर्जन्य भट्ट अपने लेख में लिखते हैं कि यूक्रेन संकट चीन के लिए अवसर लेकर आया है। चीन रूस के साथ खड़ा दिख रहा है। उसने रूस की सैन्य कार्रवाई को आक्रमण नहीं कहा है। यूएन में वॉशिंगटन से भी वह गैर हाजिर रहा। इससे रूस चीन के करीब आ गया। वे कहते हैं कि भारत को चौकन्ना रहना होगा। युद्ध से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।